अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अनाउंसमेंट्स को किस तरह से सुन सकते हैं। ये A1 की लिसनिंग का सेकंड पार्ट होता है। इसमें हम एक टास्क सॉल्व करेंगे और मैं आपको दूंगी कुछ यूजफुल लिंक्स और टिप्स। सो लेट्स बिगिन। जी, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि A1 की लिसनिंग के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं और इस वीडियो में हम जस्ट सेकंड पार्ट को डील करेंगे। और इस पार्ट में आपने 4 अनाउंसमेंट्स सुननी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 अनाउंसमेंट्स के मार्क्स भी 4 ही होंगे और उनको 4 टास्क में डिवाइड किया जाएगा। यानी 4 अनाउंसमेंट्स सुन के आपने 4 टास्क को सॉल्व करना है और मार्क करना है एक क्रॉस के साथ, रिश्टिश और फाल्श। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो कि इस पार्ट के लिए थोड़ी सी कंसर्न और फिक्र की होती हैं। सबसे पहले तो मैंने शायद आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इस पार्ट में ऑडियोज को एक एक बार प्ले किया जाएगा। तो जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें ये पार्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है लिसनिंग में। आपको इस बात का ऑलरेडी आइडिया है कि जब हम रियल लाइफ में अनाउंसमेंट सुनते हैं एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर या मार्केट में, तो हमारे इर्द गिर्द शोर होता है। इसी तरह जब इस पार्ट की रिकॉर्डिंग्स प्ले की जाती हैं तो उनमें बैकग्राउंड नॉइस होती है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इस पार्ट में वोकैबलरी भी जरा सी टफ हो सकती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फिर टाइल्स वाई तो सबसे मुश्किल हुआ, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना। इस स्लाइड में मैंने आपको ह्योगन टाइल्स वाई जिस तरह के क्वेश्चनिंग बुकलेट में होता है वो दिखा दिया है। ये मैंने गोइथे के मॉडल टेस्ट से लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर बाइशपील नुल उन्होंने आपको सॉल्व करके दिखाई हुई है और आपने जीबन बिसेन टास्क को सॉल्व करना है और इन चारों की ऑडियोज प्ले होंगी लेकिन ब्रेक्स के साथ। इस वीडियो में हम जस्ट Aufgabe 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि है Die Fahrgäste sollen im Zug bleiben, यानी कि the passengers should stay in the train। तो अभी थोड़ी ही देर में जो आप ऑडियो सुनेंगे उसमें आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके पास जस्ट एक चांस है कि जो अनाउंसमेंट हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में रहें या ट्रेन से उतर जाएं। सो लेट्स सी। Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. जी, तो अभी जो ऑडियो प्ले हुई थी उसमें सबसे पहले तो आपने ट्रेन के रुकने की आवाज सुनी और उसके बाद अनाउंसमेंट सुनी जिसमें कहा जा रहा था कि ये प्लान के मुताबिक स्टॉप नहीं है, तो बिटे हियर निश्ट aussteigen, यानी ना निकलें या उतरें। तो इसका मतलब है die Fahrgäste sollen im Zug bleiben, यानी कि उस लिहाज से ये हो जाएगा रिश्तिश। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिसनिंग पार्ट 2 में आप किस तरह से अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली टिप, जो कि हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रैक्टिस करें और बहुत सी प्रैक्टिस करें। अगर आप अच्छे से लिंक्स और सोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, जिसमें एक आप सुनेंगे कि बानहोफ की कौन सी वोकैबलरी है, यानी जो जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हाउट बानहोफ में यानी रेलवे स्टेशन में। उसके अलावा आप अनाउंसमेंट सुनेंगे बानहोफ की, वो भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। और एक तीसरी मैंने आपको लिंक दूंगी जो कि वैसे तो अनाउंसमेंट्स का नहीं है, लेकिन वो बेसिक लेवल आइंस में आपको लिसनिंग में हेल्प करेगा। तो उनको सुनिए और उम्मीद करती हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और लास्ट टिप यही है कि जब ऑडियोज प्ले हो रही होंगी आपके एग्जाम की, तो इस पार्ट में आपने ज्यादा अटेंटिव होके बैठना है, क्योंकि इनकी ऑडियोज जस्ट एक एक बार प्ले होंगी। अगर मेरी वीडियो ने आपकी जरा भी हेल्प की है तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।